शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो दाऊदी बोरा भाई हैं वो हमारे दीनी भाई हैं। मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया हूं। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने भारत के 40 करोड़ मुसलमानों के साथ खेले शतरंज की चाल और भारत के बोरे कम्युनिटी को बदनाम करने की बेइंतहा कोशिश की गई है, साजिश की गई है। अब क्या है पूरा मामला, आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ साथ असदुद्दीन अवैसी साहब का जो शुरू में आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये मोदी ने जो बुरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की, हम मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है, तो आज असदुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने बुरे समाज को अपने हाउस पर बुलाया और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि देखो, बुरा समाज ने आज से 3 साल पहले हमें वक्फ बिल को लेकर ये बात कही थी कि हमें वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, हमें वक्फ बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मोदी ने ये बताने की कोशिश की है कि ये मैंने कानून नहीं लाया है, बल्कि बोरा समाज ने मुझे इस कानून को लाने के लिए कहा था। तो दोस्तों, क्या है पूरी सच्चाई, क्यों बोरा समाज ने मोदी जी से ये कानून को लाने के लिए कहा और किस वजह से कहा, और इस कानून के ज़रिए से किस तरह से मोदी जो है मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले आप असदुद्दीन अवैसी साहब की ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो दाऊदी बोरा भाई हैं वो हमारे दीनी भाई हैं। मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bohra have clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bohra have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq, and this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने
ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नहीं, इनको निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कामा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया हूं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए? क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की? क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो। दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन अवीज़ी साहब की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें किस तरह से पीएम मोदी ने बोरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की, साजिश की, और ये बताया है कि बोरा समाज ने हमें 3 साल पहले एप्लीकेशन दी थी कि हमें वक्फ बिल से हटा दो, जबकि बोरा समाज ने साफ और क्लियर अल्फाज में कहा था कि हमें वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं है। बोरा समाज को वक्फ बिल से हटा दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस तरह से पीएम मोदी ने भारत के 40 करोड़ मुसलमानों के साथ ये शतरंज की चाल खेली है। तो दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन अवीज़ी साहब की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कॉमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।